सो एवरीबडी अब प्लीज ध्यान से सुनिए इस प्रेजेंटेशन को और आई होप दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू इन सम सेंसेस. So we are here for our company FPP Trade, empowering traders globally. So हम काम करते हैं दुनिया भर में क्वांटम F1 पैम टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं. So ये पैम टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ग्लोबली एक्सेप्टेड अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी है, बहुत सालों से काम कर रही है मार्केट में. बट हम काम करते हैं क्वांटम F1 टेक्नोलॉजी में, जिसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ आगे बताऊंगी. हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो हम क्या करते हैं, व्हाट वैल्यूज वी गिव. सो हम क्या करते हैं, हम दुनिया भर में CFD मार्केट के एक रेगुलेटेड, ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर है. नाउ सबसे पहले हमारी कंपनी से पहले जानने के पहले हम देखेंगे CFD मार्केट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको CFD मार्केट के बारे में पता नहीं होगा, या फिर अभी पहले बार ही आप ये शायद टर्म सुन रहे होंगे. सो उनको मैं एक सिंपल वे में समझाती हूँ. CFD मार्केट क्या है. तो CFD मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस मार्केट इसको बोलते हैं. सो ये मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होते हुए बहुत सालों से ये एग्जिस्टिंग है. 1990 से एग्जिस्ट कर रही है दुनिया भर में. बट अब तक हमें आपको इस मार्केट के बारे में अवेयरनेस कम थी. इसका रीजन ये है कि इस मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए. क्वांटम कंप्यूटर से ही आप बस इसमें ट्रेड कर सकते हैं. आप नॉर्मल कंप्यूटर से, लैपटॉप से इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते. और ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, ये दुनिया के सबसे एडवांस लेवल कंप्यूटर्स है, और जो बहुत महंगे आते हैं. उनका बहुत बड़ा सेटअप लगता है, जो हर कोई नॉर्मल इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता. और अगर कोई भी अफोर्ड भी कर ले, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उसको चलाने वाले जो लोग होते हैं वो उतने ही टेक्निकली साउंड होते हैं. इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स का सेटअप जो बिल्कुल नॉर्मली कोई ये नहीं कर सकता है. इसीलिए इस मार्केट के बारे में ज्यादातर जानकारी लोगों को नहीं है. और इसके तो अब तक इस मार्केट में कौन है, कौन कौन लोग जो है इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो मैं बता दूं आपको कि जो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक्स है, वो बैंक्स इसमें है. दुनिया के जो बहुत बड़े रिटेल ट्रेडर्स है वो है इसमें. दुनिया के जो टेक्निकल जायंट है, गूगल, हवाई जैसे, वो लोग हैं इसमें. आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मॉर्गन स्टैनली जैसे, सिटी बैंक जैसे, JP मॉर्गन जैसे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर है, टीम्स है यहाँ पे. और मैं बात करूं चाइनीज स्टॉक मार्केट जो काम करता है 120 बिलियन डॉलर में एक दिन में. उसके बाद आता है US स्टॉक मार्केट. और उसके बाद हम देखेंगे फॉरेक्स मार्केट जो ट्रेड करता है 6 ट्रिलियन डॉलर एक दिन में. आप सोच सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में 6 ट्रिलियन डॉलर का डेटा, 6 ट्रिलियन डॉलर का फंड एक दिन में ट्रेड हो रहा है. और CFD मार्केट की बात करूं तो 9 ट्रिलियन डॉलर का फंड एक दिन में ट्रेड होता है. और CFD मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले बहुत ही कम ब्रोकर्स अवेलेबल है दुनिया भर में. तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ऐसे मार्केट में हैं जहाँ पे एक तो स्कोप बहुत ज्यादा है, और जो अप्रोचेबल टीम है, मतलब जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो लोग बहुत कम है, तो वहां पे हमारा स्कोप बढ़ जाता है, हमारी वेवलेंथ बढ़ जाती है प्रॉफिट कमाने की, प्रॉफिट जनरेट करने की. इसीलिए हमें एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी कंपनी के थ्रू कि हम इस मार्केट में एंट्री कर पाए, हम इस मार्केट में ट्रेड करके हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाए. हमें CFD मार्केट ही क्यों करना है. एक रीजन मैंने आपको बताया कि हमें CFD मार्केट क्यों करना है. बहुत सारे और भी रीजंस है, जैसे ये मार्केट 24/7 खुला होता है, ये कभी बंद नहीं होता. और इसके लिए जो हमें हाई लेवरेज मिली है, हाई लेवरेज से हम बहुत कम इनपुट दे के बहुत अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. उसके बाद में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में हम आगे देखेंगे. और हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम मार्केट कोई भी कंडीशन में हो, हम प्रॉफिट बनाते ही बनाते हैं, एवरी सिंगल डे प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास में, वो इतनी एक्सपर्टाइज है,
इतने अच्छे से वो काम कर रही है। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड से मैं आपको बता रही हूँ कि इतने एक्सपर्टाइज है हम लोग, इतने मार्केट में हमने वैल्यूज डिलीवर किए हैं कि पिछले 5 सालों में अब देख सकते हैं, अब सारे लोग जानते हैं कि मार्केट ऑलरेडी क्रैश कंडीशन में। हम पिछले मार्केट तो रिसेंटली क्रैश हुए 2-4 महीने पहले से, तब भी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। इसका मतलब मार्केट की कंडीशन से हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारी टेक्निकलिटीज इतनी स्ट्रांग है कि हम कोई भी कंडीशन में मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं। सो हम देखेंगे हमारी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन। हमारी कंपनी एफपीपी ट्रेड एक ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर है, 2017 से काम कर रहा है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में हम रजिस्टर्ड है। हम काम करते हैं फॉरेक्स, मेटल्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसी में। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हमको मिले हैं 2017 से लेके अब तक। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। दुनिया भर में हम ग्लोबली रेगुलेटेड होने के साथ में हमारा सारा सिस्टम डील होता है पैम सिस्टम के थ्रू। हमने पैम सिस्टम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, इसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगी। सेग्रीगेटेड अकाउंट्स में हमारा सारा फंड स्टोर होता है। हम दुनिया भर में स्टेप ए बुक ब्रोकर है। इसके कंसर्न में आपको मैं कुछ बताऊंगी कि सर्टिफिकेशंस कुछ देख लेते हैं। ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो 2017 से हमें मिला है। बीवीआई में ये रजिस्टर्ड है। ये हमारा बीवीआई का हेडक्वार्टर है, आप इसको भी देख सकते हैं। दुनिया भर में हमारे 176 प्लस ऑफिसेस है, और ये ऑफिसेस है चाइना, वियतनाम, कोरिया, यूके, रशिया। मैं इसके कंसर्न में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारे प्रोमिसेस डिलीवर किए हैं मार्केट में। पिछले साल हमने जो प्रोमिसेस किए थे, उसके पहले भी हमने जो प्रोमिसेस किए थे 2019 में, 20 में, हमने इतने अच्छे से उसको डिलीवर किए हैं कि मार्केट में एफपीपी एक ब्रांड बन चुका है। और मैं बात करूँ कि जो सर्टिफिकेशंस है, ये सर्टिफिकेशंस के लिए मैंने आपको जो सर्टिफिकेट दिखाया, आगे जो दिखाऊंगी, उसके लिए एक एप्लीकेशन आती है, विकी एफएक्स एप्लीकेशन, जो आपको दुनिया भर में जितने भी रेगुलेटेड ब्रोकर्स है उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको क्रॉस वेरीफाई करने में हेल्प करता है। तो आप उस एप्लीकेशन पे जाके भी चेक कर सकते हैं, आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो लाइसेंस है ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट एंड कमीशन से हमको मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस है ये, बिकॉज ये लाइसेंस आपके पास यही लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप सीएफडी ब्रोकर है, आपको ट्रेड करना है मार्केट में, तो आपके पास ये लाइसेंस होना सबसे पहली बात तो मैंडेटरी है। और ये लाइसेंस मिलने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होने चाहिए आप अपने फील्ड में। इसकी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आपको ये लाइसेंस मिलता है। तो ये लाइसेंस एक बहुत अच्छी और अचीवमेंट वाली बात है। इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं विकी एफएक्स ऐप में। उसके बाद हमारे पास है कनाडा फिनट्रैक्ट एमएसबी का लाइसेंस। ये कनाडा की फाइनेंशियल गवर्नमेंट बॉडी है जो कनाडा के मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में काम करती है। और ये आप समझ सकते हैं किसी गवर्नमेंट से हमें ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और कनाडा जैसी गवर्नमेंट जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स में और शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन द सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। सो इसका भी आप इम्पोर्टेंस खुद से समझ सकते हैं, इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन हमें मिली है। आप इन अवार्ड्स के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखाती हूँ। सो ये हमारा फर्स्ट अवार्ड है बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर अवार्ड का। उसके बाद में बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर यूरोप से हमें मिला है। उसके बाद मोस्ट रिलायबल एफएक्स ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर जो यूके से मिला है। उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉरेक्स ब्रोकर, एंड देन वी हैव मोस्ट ट्रांसपेरेंट फॉरेक्स ब्रोकर। सो आप समझ सकते हैं कि 2017 से लेके 2022 में हर एक कोई साल नहीं है जिस साल हमें अवार्ड नहीं मिला है। और आप इन अवार्ड्स को देखेंगे तो ये अवार्ड्स भी मिले हैं बहुत सारी ऐसी पुरानी ब्रांड्स से जो वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ये हमें अवार्ड्स मिले हैं। सो आप इसको खुद से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल हम बात करेंगे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स की।
सो लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर फॉरेक्स की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, बिकॉज हमारे सारे फंड्स और हमारे फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक तरीके से काम लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स करते हैं। सो जो भी अगर नॉर्मल ब्रोकर है उनके पास हार्डली एक या दो लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स होते हैं। वी आर ग्लैड दैट वी हैव 10+ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। हम खुश है कि हमारे पास 10 से ज्यादा लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है। बट इम्पोर्टेंट और नोट करने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये जो लोग अवेलेबल है हमारे साथ में, ये जो लोग खड़े हैं, वो मार्केट में ये खुद एक ब्रांड है। आप इनके बारे में देखिए, आप इनके बारे में सर्च करिए, आपको हर एक कंपनी का डिटेल मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको खुद पता चलेगा, आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम किन लोगों के साथ में काम, कौन लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और ये फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ये लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है, कुछ इसमें से हेज फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं। आप इसके बारे में बाद में स्टडी कर लीजिए। नाउ हमारे पास 3 ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट करने के कंपनी में। सबसे पहला ऑप्शन है INR बैंक से 20% एक्स्ट्रा फीस लगता है। सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड US डॉलर का, डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा फीस कट हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है USDT क्रिप्टो करेंसी TRC20, जहां पे आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आपका जो भी अमाउंट है हार्डली 1 या 2 US डॉलर लगते हैं बस, और आपका पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी में बैंक में, सॉरी FPP ट्रेड कंपनी के पास में। फिर वहां पे आपकी ट्रेडिंग करी जाएगी आपके फंड्स के ऊपर। आपके फंड्स को हम रखते हैं सैग्रीगेटेड, कंपनी रखती है सैग्रीगेटेड अकाउंट में, वहां पे उस पर ट्रेडिंग होती है। अब ये सैग्रीगेटेड अकाउंट क्या है, मैं आपको एक सिंपल वे में आसान भाषा में समझाती हूँ। सैग्रीगेटेड अकाउंट एक बहुत बड़ा अकाउंट होता है, और सबसे हमारे सारे लोग जितने भी कंपनी में मौजूद है, मैं बताती हूँ, हमारे कंपनी में 100 मिलियन से ज्यादा कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है। सो इन सारे लोगों का फंड होता है सैग्रीगेटेड अकाउंट में। तो सैग्रीगेटेड अकाउंट में बहुत बड़ा फंड एक साथ में रखा जाता है, और किसी को भी पता नहीं होता है किसका फंड है, कितना फंड है, और इसके ऊपर ट्रेडिंग करी जाती है। और ये सारे ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, वो ट्रेडिंग भी आपको, जो आपका MT4 अकाउंट है उसमें दिखाई देगी, रोज दिखाई देगी। पॉजिटिव ट्रेड लग रही है, नेगेटिव ट्रेड लग रही है, कुछ भी हो आपको दिखाई देगा। और जो भी आपका एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट जनरेट होगा, वो प्रॉफिट आपका पैम अकाउंट में भेज दिया जाएगा। एवरी सिंगल डे ये पॉसिबल है, एवरी सिंगल डे ये होता है। और आप 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आपका अकाउंट आपके आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हमारी कंपनी, पेरेंट कंपनी है FPP होल्डिंग, जिसके अंदर हम 3 कंपनीज आती है। पहली कंपनी है और सबसे इम्पोर्टेंट रोल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी प्ले करती है, वो है क्यूफिनिटी लैब। तो क्यूफिनिटी लैब क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। उसके अलावा वो प्रॉफिटेबल क्वांटम ट्रेडिंग अल्गोरिदम जनरेट करती है, और ये सारे ट्रेडिंग अल्गोरिदम भेज दिए जाते हैं FPP ट्रेड के पास, जो एक दुनिया भर में रेगुलेटेड ब्रोकर है। ये हमारे फाइनेंसेस के ऊपर ट्रेड करता है, और ट्रेड करने के बाद में जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, FPP ट्रेड जो भी प्रॉफिट जनरेट करता है, वो सारा प्रॉफिट GFX टेक के पास चला जाता है। GFX टेक उनकी एक सिस्टम है, उनका एक प्रोडक्ट है पैम प्रोडक्ट, उसके थ्रू हमें ये सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा हमारे फंड्स का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम GFX टेक ही संभालता है। ये हमारे कंपनी के फाउंडर है मिस्टर टिम बूथ। आप हमारी कंपनी के मैनेजमेंट टीम है, इस को भी देख सकते हैं। आप इन सारे लोगों के बारे में बाद में स्टडी कर लीजिए। ये है हमारे क्यूफिनिटी लैब, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उनके फाउंडर। हम क्यूफिनिटी लैब के बारे में ज्यादा थोड़ा देखेंगे, बिकॉज एट द एंड वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट। हम मार्केट में क्या वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी चीज करें हम, नो मैटर लाइफ में कोई, मेरी पर्सनल थॉट है कि कोई भी चीज करें हम, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें क्या मिल रहा है, कौन सी वैल्यू, कौन से इथिक्स के साथ में मिल रही है। हम वैल्यू पे बात करेंगे। क्यूफिनिटी लैब इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये हमारा वैल्यू है। हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डील करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो जो नॉर्मल कंप्यूटर है
उससे ये बहुत एडवांस कंप्यूटर्स होते हैं। दुनिया भर में जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके एडवांसमेंट के साथ में हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए। तो उसके जो एडवांसमेंट है, उसके लिए जो एल्गोरिदम, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जनरेट हो रहे हैं, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कैपेसिटी हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इन्वेंशन किया है एडवांस टेक्नोलॉजी का, जो काम करता है क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर्स। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो, जैसे पहले नॉर्मल टीवी होता था डीटीएच का, फिर उसके बाद में आया प्लाज्मा टीवी, फिर आया एलईडी, फिर आया स्मार्ट टीवी। वैसे ही एक तरीके का ये एडवांसमेंट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बट ये क्वांटम कंप्यूटर सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड होते हैं दुनिया भर में। इन बिटवीन बहुत सारी रेंजेस है, उसके बारे में जानने की हमको जरूरत नहीं है। इतना जान लीजिए कि हम जो नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप को जो इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे लैपटॉप को 100 साल लग रहे हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, आप थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आप एक टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। तो आप इसकी पावर जान चुके हैं, 36,000 टाइम ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ये इसका होता है नॉर्मल कंप्यूटर से, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट चैलेंजिंग बात यह है कि बहुत सारे इसमें ये बहुत कॉस्टली होता है, और बहुत सारा एक बड़ा सेटअप लगता है इसको यूज करने के लिए, और आप उतने टेक्निकली साउंड होना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसको यूज करना बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। सो कौन यूज करता है इस टेक्नोलॉजी को? तो जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, आईबीएम, अलीबाबा, गूगल जैसे, हवाई जैसे लोग इसको यूज कर रहे हैं, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन जैसे लोग इसको काफी सालों से यूज कर रहे हैं। सो हम क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे कंपनी में? तो बेसिकली हम 3 तरीके के पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। पहले पैकेजेस में, लोअर रिस्क में हम प्रोवाइड करते हैं 11.54% का मंथली रिटर्न। मीडियम रिस्क में हम प्रोवाइड करते हैं 21.52% का मंथली रिटर्न। हाइयर रिस्क में हम प्रोवाइड करते हैं 35.77% का मंथली रिटर्न। हाइयर रिस्क में हम 35% का मंथली रिटर्न दे रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मंथली रिटर्न है ये। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट पीडीएफ में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे क्या सिक्योरिटीज कंपनी की तरफ से मिल रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टाइम पे, एट द मोमेंट यू इन्वेस्ट इन द कंपनी, आपके इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको कंपनी से एक सर्टिफिकेट इशू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है ये। आपको उसको बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है, सेव करके रखना है, डिजिटली, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में, वॉट एवर यू एज योर प्रेफरेंस। सो आपको वो सर्टिफिकेट इसीलिए रखना है बिकॉज इन केस आपके फंड्स को कुछ भी होता है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आप उसको अप्लाई करके अपना पूरा कैपिटल सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको प्लीज ध्यान में रखिए, नंबर संभाल के रखिए। ऐसा कोई भी अकाउंट लॉस में कभी भी नहीं दिया है, बट देन टू दिस इज मार्केट। तो मार्केट है। टाइटन रिस्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये सर्टिफिकेट, सॉरी, ये सॉफ्टवेयर हम ऑलरेडी क्वांटम कंप्यूटर्स में डील कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। बट देन टू ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल है यहाँ पे, बिकॉज ये हमारे कंपनी के जो भी हमारे फंड्स है उसके ऊपर 3% का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी देखता है। उसके अलावा ये हमें ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन मिली है, ग्लोबल मीडिया कवरेज मिला है, इसके बारे में आप देख लीजिए। ये कुछ हमारे पार्टनर्स हैं, आप इनके बारे में स्टडी कर लीजिए। हमारे पार्टनर्स एक खुद में बहुत बड़े ब्रांड है, और आप देखेंगे हर एक कंपनी अपने आप में एक ब्रांड है, अपने फील्ड की एक ब्रांड है। पिछले 5 सालों में 100 मिलियन से ज्यादा हमारे कस्टमर रह चुके हैं, और बहुत लॉन्ग विजन के साथ में कंपनी आई है। 2025 में हमारा आईपीओ लॉन्च हो रहा है नैस्डैक में, जिसकी वैल्यू है $50 से, ये शायद एक्सपेक्टेड वैल्यू है $50। इसके प्री आईपीओ शेयर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको भी बाय कर सकते हैं। ये था हमारा कंपनी प्रोफाइल। हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल।
यस। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये प्योरली बिजनेस है, ये फाइनेंस बिजनेस मॉड्यूल है। सो जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना होगा $500। $500 इंडिया के लिए मैंडेटरी है, आउट ऑफ इंडिया आप $1000 से ही मेंबर बन सकते हैं। सो मेंबर बनने के बाद में आपको 6 तरीके की इनकम यहाँ से जनरेट होती है। सबसे पहली इनकम है हमारा पैम रिटर्न। पैम रिटर्न मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मंथली आपको 10% ROI जनरेट होगा। दैट्स व्हाट योर पैम रिटर्न इज। सो अगर आप लोअर रिस्क में है तो आपको मंथली ROI जनरेट होता है 2 to 4%, 100% कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ। मीडियम रिस्क में 4 to 6%, 95% कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ, और हायर रिस्क में 6 to 10%, 90% कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ में। 10% का आपका यहाँ पे रिस्क है। ROI मतलब, अगर पैम रिटर्न मतलब 10% ऑन योर इन्वेस्टमेंट, मतलब $10,000 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 10% ऑन योर इन्वेस्टमेंट मतलब 10% ऑन योर 10% ऑन योर इन्वेस्टमेंट $10,000 मतलब $1,000 पर मंथ, ये आपका इनकम जनरेट होता है। नाउ साइक्लिकल बोनस क्या है? एवरी 90 डेज जो आपका पैम रिटर्न आपको मिल रहा है उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। मतलब पहले 3 महीने के लिए 10%, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए 11%, देन नेक्स्ट 3 मंथ के लिए 12%। एवरी 90 डेज, एवरी 3 मंथ्स आपका 1% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है पैम रिटर्न के ऊपर। यह है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेफरल बोनस। शायद ही कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना बोनस दे रही है। आपने बहुत सारे ब्रांड देखे होंगे मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सालों से, 10 साल 15 सालों से काम कर रही है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के मैं बात कर रही हूँ, बट शायद ही कोई आपको इतना रिटर्न देगा। सो जैसे ही आप मेंबर बन जाते हैं, इफ यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद द कंपनी सर्विस, आप किसी को रेफर करते हैं तो उनको जो इनकम जनरेट हो रही है उनका पैम रिटर्न का 50% प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलता है। मतलब उनको जो मंथली रिटर्न जनरेट हो रहा है उसमें से 50% आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी में मेंबर है, आपने $10,000 का बिजनेस अपने डायरेक्ट में लगाया है, तो उनको $1,000 जनरेट हो रहा है, तो आपको स्ट्रेट अवे $500 जनरेट होगा। बट इनकेस अगर आप IB से लेके MIB क्वालिफाई करते हैं तो उस केस में आपका जो 50% है वो डायरेक्टली जंप होके 100% चला जाता है, और आपको जो $500 मिल रहा था $10,000 के बिजनेस के ऊपर, वो स्ट्रेट अवे आपका हो जाता है $1,000। मतलब $10,000 का बिजनेस अगर आपके डायरेक्ट में है, उस बंदे को अगर आपकी वजह से जनरेट हो रहा है, मंथली इनकम उनको आ रहा है, पैम रिटर्न आ रहा है $1,000, तो $1,000 आपका भी इनकम जनरेट हो जाएगा। ये कुछ IB का सुपर रेफरल प्रोग्राम है। एक IB है, उन्होंने 5 मेंबर को डायरेक्ट किया, उन 5 मेंबर ने आगे 5 लोगों को एवरी मेंबर ने 5-5 लोगों को डायरेक्ट किया है। हर एक बंदे से बिजनेस मिला है $5,000 का, तो टोटल टीम में बिजनेस हो रहा है $1,25,000 का, जिसके सेकेंड लेग में, IB के सेकेंड लेग में बिजनेस हो रहा है $1,25,000 का। मतलब उनका ROI जनरेट हो रहा है 10%, मतलब $12,500। अब ये जो मेंबर है इनके ये डायरेक्ट में आते हैं, मेंबर का डायरेक्ट का प्रॉफिट शेयरिंग है 50%, मतलब मेंबर को मिल रहा है $6,250। जो IB है उनके डायरेक्ट में मेंबर है, और ये जो लोग हैं वो सेकंड डायरेक्ट में आते हैं, तो डायरेक्ट का IB को मिलता है 100% और सेकंड डायरेक्ट का मिलता है 50%। तो इसीलिए उनको मिलेगा, IB को भी मिलेगा $6,250। ये है मैनेजमेंट बोनस और कमीशन रिबेट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी इनकम जनरेट करके देते हैं ये दोनों भी टर्म्स। मैनेजमेंट बोनस आपको मिलता है आपके टीम साइज के ऊपर। नाउ IB, आप देख सकते हैं IB को MIB, SIB, DIB 5% ऑन योर टीम साइज से बहुत बड़ी अमाउंट है। आप सोच सकते हैं, अगर आप MIB DIB जैसे क्वालिफिकेशन करते हैं तो 20%, 15% मिल रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट आपकी जनरेट हो रही है। उसके अलावा कमीशन रिबेट मिलता है आपके ट्रेड्स के ऊपर। अब मैं रोज मीटिंग में आपको दिखाती हूँ, आप खुद भी अपना ट्रेड्स, आप अपना अकाउंट देख सकते हैं कि एक दिन में आपकी बहुत सारी ट्रेड्स लगती है। अब ये ट्रेड्स में लॉट साइज की ट्रेडिंग होती है, मतलब हमें नहीं पता है कि कितने लॉट्स में ट्रेडिंग हो रही है,
एक लॉट में 0.3 भी ट्रेड हो सकता, लॉट भी हो सकता है, या फिर 4 लॉट भी हो सकता है एक ट्रेड में। अब एक एक लॉट है हमारा USD $1000 का। फॉर एग्जाम्पल हमारी बहुत सारी ट्रेड लगी है और बहुत सारे लॉट साइज में ट्रेड लगी है, तो हमें एक लॉट से IB को मिल रहा है $5। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी सारी ट्रेड लगती है, इतने सारे लॉट्स में ट्रेड लगती है, तो कितना इनकम कमीशन रिबेट जनरेट करके दे सकता है। ये मैं आपका खुद का पर्सनल बता रही हूँ। जब आपका टीम साइज बढ़ जाएगा, आप किसी को रेफर करते हैं, तो उनके केस में भी ये एप्लीकेबल है, उनका भी आपको लॉट साइज का कमीशन रिबेट मिलता है। तो बहुत बड़ी इनकम है, आप बहुत बड़ा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेंबर होने के लिए आपके पास चाहिए $1000। इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया की मैं बात करूँ तो $500। IB होने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $3000 का। आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 5 मेंबर, और आपके डायरेक्ट का टोटल बिजनेस होना चाहिए $10,000 का। आपके टीम का बिजनेस होना चाहिए $50,000 का। SIB होने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $5000 का। आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 8 मेंबर, जिसमें से 3 होने चाहिए IB। आपके डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए $20,000 का, और आपकी टीम का बिजनेस होना चाहिए $3,00,000 का। DIB MIB का क्वालिफिकेशन आप बाद में स्टडी कर लीजिए, ये सारे चार्ट्स आप बाद में देख लीजिए। ये कुछ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। जो 10% आपका पैम रिटर्न है, वो 10% पैम रिटर्न का ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, 70, 20 एंड 10%। 70% जाता है आपका कमीशन वॉलेट में, जहां पे आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। 20% जाता है एक्टिवेशन वॉलेट में, जहां पे आप इसको अपग्रेड करने में या फिर टीम के हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। 10% आपका जाता है IPO वॉलेट में, जहां पे आप IPO शेयर्स, प्री IPO शेयर्स परचेस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। प्री IPO शेयर्स हमारे आज का करंट वैल्यू है 0.80 सेंट, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है $50। और अभी कुछ दिनों पहले ये ट्रेड हो रहा था 0.40 सेंट पे। तो सडनली बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी वैल्यू, बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे जनरेट किया है, जो कंपनी में पहले से है, काफी सालों से है, उनके पास बहुत सारे IPO, प्री IPO शेयर्स है। बिकॉज हम प्री IPO शेयर्स सिर्फ और सिर्फ IPO वॉलेट से ही ले सकते हैं, हम बाहर से प्री IPO शेयर्स बाय नहीं कर सकते। सो बाहर से अपने फंड्स डाल के इन्वेस्टमेंट करके नहीं ले सकते। सो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। जिनको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आगे जाके बनाना है, वो IPO शेयर्स को ले सकते हैं। हमारा एवरी संडे कंपनी में विड्रॉल सिस्टम है। एवरी संडे विड्रॉल लगता है, मंडे को विड्रॉल मिल जाता है। 24 आवर्स का विड्रॉल टाइमिंग है। मिनिमम $100 होने चाहिए विड्रॉल करने के लिए। और अगर आप, आपका इन्वेस्टमेंट होने से 90 डेज पहले अगर आप अपनी पूरी अमाउंट कैपिटल विड्रॉ करते हैं, तो आपका 10% अमाउंट वहां पे डिडक्ट हो जाता है प्रोसेसिंग फीस में। आफ्टर 90 डेज अगर आप विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है, कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं है। आप कभी भी 24/7 अपना अकाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी अपना टाइम देने के लिए। और दिस वाज माय टाइम। ये सारी मेरी स्टडी है, आप खुद इस बातों को क्रॉस वेरीफाई करिए, खुद के एंड से सेटिस्फाई करिए खुद को, और फिर अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले लीजिए। सो आप लेट मी हैंड ओवर दिस कन्वर्सेशन टू द कंसर्न पर्सन। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लिया आपने। आज जूम भी अच्छा हो गया, लोगों को समझ में आ रहा है, और आज का पहला अपना वेबिनार जूम है ये। तो मैं अभी अपने जो जितने भी पार्टिसिपेट है, उसमें जो भी IB है, रैंक पे है, थोड़ा उनका शेयरिंग सुनना चाहेंगे। जो पैनलिस्ट में अपने है IB रैंक पे, तो उनका शेयरिंग सुनेंगे हम थोड़ा। जय सर, डायरेक्ट पाटील सरांना द्या ना, पाटील सर आले तर। पाटील सर आलेत ना? ओके ओके ओके। हो हो पाटील सर। यस सर। हाँ हाँ हेलो सर। सर डायरेक्टली आपके हाथ में दे दो, आप शेयरिंग करिए। जय सर। हाँ बोलिए ना सर। नहीं फूल नहीं। जय सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। ओके ओके। हाय डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रमेश पाटिल, अभी हूँ मैं जयपुर में, और ये हमारे फ्रेंड है, हमारे साथ में अभी इवेंट हुआ 200 लोगों का। जय जी, वीडियो क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? होना चाहिए, आपको तो होस्ट बना दिया मैंने।
You can't start your video because the host has been disabled it. एक मिनट अभी देखिए हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके। तो आज हमारे साथ एक नए मेहमान है जो आईबी है और उनके नीचे 3 आईबी बने हैं, ठीक है। तो सर भी आज उनका शेयरिंग करेंगे कि आज का इवेंट कैसा रहा और सर ने जो $3 लाख का बिजनेस किया है वो किस तरह से किया है। सर प्लीज शेयर टू यू। नमस्कार साथियों, बहुत शानदार। और आज फर्स्ट टाइम सर आए हैं राजस्थान। तो सर ने सिर्फ बताया था, फोन पे लिंक भेजा और मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैं और मेरी टीम दुबई जाके आए थे, सारा सिस्टम वहाँ पे हमने देखा कंपनी का, और जिस लेवल की अपन ने प्रोफाइल चेक की है और मतलब सिस्टम देखा है कंपनी के और जो कोर टीम है, उस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि अपने को लाइफ में कभी सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम ये सिस्टम चल सकता है और लाइफ टाइम पैसा दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं है, ओरिजिनल है सारी चीजें। और आज जो इवेंट हमने किया लगभग 150 लोग आए हुए थे मेरी टीम के, और काफी अच्छा रिस्पांस है मार्केट का। और मेरे को नहीं लगता कि 2 महीने से ज्यादा मेरे को डीआईपी अचीव करने में लगेगा सर। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, थैंक यू दोस्तों। अभी आपका पे आउट कितना बन रहा है और टीम में कहाँ है सर, कैसे? और आपको मतलब मैं भी इस पहली बार राजस्थान में आया हूँ, जयपुर में। एक्चुअली हम लोग गए अभी हनुमानगढ़ में, और नाम भी इतना तगड़ा है ना हनुमानगढ़ तो वो हिसाब से भाई का काम भी बहुत तगड़ा है। और मुझे तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली फ्रेंड्स, क्योंकि सर का लगभग जो टीम था 200 प्लस लीडर थे, टॉप के लीडर थे। कुछ मैंने फोटो भी शेयर किए हैं ग्रुप में, आप देख सकते हो। तो आपको सर मतलब क्या फील हो रहा है कि आपने 15 दिन में 20 दिन में ये जो काम किया और किस तरह से नेचुरल फ्लो आ रहा है, और आने वाले समय में आपका क्या विजन है, मिशन है, प्लानिंग है? सर मैंने पिछला 1 महीना हुआ है मेरे को काम करते हुए, लगभग तो 25 दिन। तो 25 दिन में मैंने जो ऑनलाइन और ऑफलाइन लगभग मैंने 12,000 किलोमीटर मेरी ओडी रन की है सर पिछले 25 दिन में। और तो रिस्पांस बहुत शानदार है मार्केट का। और आज जितने भी मेरे साथ जितने भी लोग अब तक लगे हैं सर, सभी लीडर हैं। और मेरे MIB के लिए सिर्फ 27 IB चाहिए सर, और मेरे पास ऑलरेडी 150 IB है आज के दिन में। तो सर फाइनल है, और इस साल में कम से कम मेरे ग्रुप से 10 लोग हैं जो MIB निकलेंगे और काफी बड़े लेवल पे काम करेंगे सर। बाकी रमेश सर हैं, तो हम पिछले काफी सालों से साथ में हैं और सर का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। काफी बड़े लेवल पे काम हो जाएगा सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। पटेल सर, आपका SIB का आज का सर श्योर, वेट हाँ। सर क्या है ना जी एक्चुअली मैं तो हर दिन जूम आता हूँ, लेकिन आज लकीली मैं राजस्थान में हूँ और अपने एक अच्छे लेजेंड लीडर है अपने साथ, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि उनका भी हम टेस्ट में सुने, क्योंकि उन्होंने इस एरिया में जिस लेवल पे काम किया है दोस्तों, बहुत बड़ा किया है। और आपको एक मैं बात बताऊँ ना सर, मैं तो आपके बीच में हूँ, मैं देख रहा हूँ आपके अपलाइन, हम लोग सब साथ में। लेकिन सबसे खुशी की बात तो ये है ना सर, एक ऐसा बंदा है, इसको मैंने बस खाली लिंक भेजा था सर, और लिंक भेजने के बाद उन्होंने खुद ज्वाइन किया, और उसके बाद जो मैजिक चला, जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, आज 200 लोगों का इवेंट हुआ सर। ये बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी बात। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मोटिवेशन है सर का, जो मतलब इंस्पायरेशन है सर का, जो डुप्लीकेशन है टीम को लेके काम करने का जो सिस्टम है, तो ये मैकेनिज्म हमें भी आना चाहिए सर। हम क्यों अपने अपलाइन के भरोसे बैठे हैं सर? कि अपलाइन आएगा, फिर उसके बाद हमें मोटिवेट करेगा, फिर गाड़ी में डालेगा और फिर लेके जाएगा। मतलब ये जो मोटिवेशन है, इससे नहीं चलेगा दोस्त। अभी मैं 10 दिन से घर से बाहर हूँ, आपको बिलीव नहीं होएगा। आता है डेली का 4,000 से $5,000 पे आउट बन रहा है, लेकिन उसके पीछे सैक्रिफाइसेस है सर। 10 से 12 दिन हो गए मैंने घर का निवाला नहीं खाया दोस्त। तो ये डेडिकेशन आपके अंदर चाहिए सर। जब तक ये डेडिकेशन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप काम नहीं कर सकते। आज मेरा थोड़ा सा मतलब मैं एक्चुअली ना, आज मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ मन की बात करूं, क्योंकि पे आउट तो आपको मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करता ही है, IB का, SIB का, DIB का। तो मैं सोचा कुछ आज डिफरेंट बात करते हैं सर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों क्या है ना, प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर एक प्लान आपका एग्जीक्यूशन करो,
और आपके अपलाइन के साथ प्रॉपर बैठो, पूरा वर्कआउट करो और एक्शन प्लान डिजाइन करो, क्योंकि अभी देखो सर मात्र 2 दिन बन चुके हैं। लास्ट बोर्डिंग कॉल टुडेज, हेलो, लास्ट बोर्डिंग कॉल टुडेज, मलेशिया लास्ट बोर्डिंग कॉल टुडेज, मलेशिया लास्ट बोर्डिंग कॉल टुडेज। मात्र 2 दिन हमारे साथ पास है, मात्र 2 दिन। अगर ये 2 दिन में हमने थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा प्रेशर किया, तो 100% आपका मलेशिया अचीव हो सकता है। तो मेरा सभी सीनियर लीडर को एक दरखास्त है, सबसे पहले तो आप खुद का मलेशिया अचीव करो सर। जब तक आप खुद का मलेशिया अचीव नहीं करोगे, तब तक आपकी टीम मलेशिया के लिए मोटिवेट नहीं होगी। तो ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंदा मलेशिया जाएगा वो 100% MIB तक जा सकता है। क्योंकि जो बंदा मलेशिया जाएगा वहां से जो कॉन्फिडेंस लेके आएगा वो बहुत बड़ा लेके आ सकता है। क्योंकि मलेशिया का जो इवेंट है, मेरे पास कुछ डेटा है, 10 मिलियन US$ का एक्सपेंसेस है कंपनी का। बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट होने जा रहा है दोस्तों। तो खुद का मैं वापस बोल रहा हूँ, जिनका 31 मार्च से पहले अपना खुद का एक्टिवेशन है, $500, $1000, $3000, तो उस पे आप खुद $5000 लोड करो सर, और खुद का मलेशिया हिट करो। वही स्क्रीनशॉट आप आपके टीम को दिखाओ, टीम करेगी सर, पक्का करेगी। लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा सर। तो मलेशिया को प्रॉपर हिट करो सर, उसका फॉलोअप ले लो। ये 2 दिन बचे हैं, 2 दिन थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे, 2 दिन का हॉलीडे नहीं मनाएंगे। आने वाले में आपकी हो सकती है, क्योंकि मिलेगा। थोड़ा आपका आवाज ब्रेक हो गया सर, आपका आवाज ब्रेक हो गया। मैं चाहता हूँ कि वो वाइब्रेशन मैक्सिमम हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान के धरती पे मैक्सिमम MIB बने सर, मैक्सिमम MIB। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आप सभी को ये 2 दिन का लास्ट बोर्डिंग कॉल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जय जी, थैंक यू, ओवर टू यू, थैंक यू। हेलो सर, आपका आवाज चला गया सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जय जी, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, कोई और अपने पार्टिसिपेट में कोई IB रैंक का रहेगा तो शेयरिंग करिए। खाली IB रैंक के लिए, IB रैंक के लिए हैंड रेस करिए। पार्टिसिपेट में कोई भी IB रैंक का रहेगा तो हैंड रेस करिए। कोई नहीं है भाई अभी, तेजस अपना जयेश भाई, कोई हाँ नहीं बोलिए है ना सर, फिर क्लोज करते हैं हम लोग। हिरन ठीक है, हिरन भाई आज नहीं है, शायद मीटिंग में हो गए हो। चलो चलो फिर क्लोज कर नहीं देते है। हैं। ओके, ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है, आज का जूम यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। कल 8 बजे यही टाइम पे हम लोग फिर वापस दोबारा मिलेंगे। कोई तो हैंड रेस किया है, शायद उनको कुछ बात करनी, एक बार देखो बोला कौन है। राकेश, ओके ओके ओके। बोल सकते हो, बोल सकते हैं। उनको अनम्यूट किया है मैंने, बोल सकते हो। खुद को अनम्यूट करिए, बोल सकते हो आप। राकेश सर, आप खुद को अनम्यूट करके बात कीजिए। चलो भाई, ये भी किधर तो हैंड रेस करके बिजी हो गए। चलो आज ठीक के है लिए फिर। इतना ही करके। ओके, आज का ये पे हम लोग जूम बंद। ओके। ओके।